हेलो बच्चों, तुम्हारा अब ये प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का लास्ट टॉपिक है आज का हमारा। और इसके बाद मैं तुम्हारा टेस्ट भी लूँगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लो, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस ही हैं, बस थोड़ा सा वर्डिंग ढंग से पढ़ोगे तो क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखो, ये हमारी कल की वर्कशीट नंबर 38(5) आई है, ये वाली हमारी सेम वही प्रायोगिक प्रायिकता ही है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। बस इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ये बुक की में भी है क्वेश्चन। एक कंपनी ने 2400 परिवारों को, अरे यार, एक कंपनी ने 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय, तो कुल कितने परिवार हैं? 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया। एक सर्वे किया और सर्वे में क्या देखा कि जिस घर की आय मतलब इनकम 7000 से कम है, उस परिवार में वाहन, 0 वाहन वाले ऐसे 10 परिवार हैं। एक वाहन मतलब एक साइकिल या एक स्कूटर या कुछ, एक वाहन है तो वो ऐसे 160 है। 2 वाहन है तो ऐसे परिवार जो है वो 25 हैं, और 3 वाहन है ऐसे परिवार 0 है, ठीक है। ये इनकम ग्रुप दे दिया हमें, आय का वो दे दिया है। और कितने लोगों के, ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास कोई ना कोई साधन है या नहीं है, वाहन है कि यातायात का, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखना जरा। मान लीजिए एक परिवार चुना गया है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने हुए परिवार की आय 10,000 से 13,000 के अंतराल में है और उनके पास केवल 2 वाहन हैं। तो इन दोनों शर्तों को रखते हुए देखो, आय ग्रुप कौन सा आया? 10,000 से 13,000, ये वाला, ठीक है। 10,000 से 13,000 ये वाला, ठीक। और वाहन कितने देखने हमने? 2, तो 2 वाहन। और इस लाइन में अगर हम चलेंगे तो ये आया हमारा जिनके पास आय, इनकम ग्रुप आएगा, आय का वो आ गया हमारा 10,000 से 13,000, और वाहन कितने हैं? 2। तो ऐसे की प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारी? 29 बटा कुल परिवार कितने हैं? 2400, तो 29 बटा 2400, ठीक है। समझ आया ये इसकी प्रायिकता क्या बन गई हमारी? ऐसे 4 क्वेश्चन है, तो ABCD या E1 E2 कुछ भी कर लेते हैं हम, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय प्रति माह 16,000 रुपये या इससे अधिक, 16,000 रुपये या इससे अधिक। अब इस निशान से लगाती हूँ, 16,000 दिख नहीं रहा, 16,000 या इससे अधिक, 16,000 या इससे अधिक ये वाला है 16,000, और उनके पास केवल एक वाहन है, केवल एक वाहन। तो एक वाहन वाला, और इस आय ग्रुप में एक वाहन वाली ये लाइन है, तो ये वाले आ गए इसमें 579, ठीक है। तो प्रायिकता क्या बनेगी इसमें हमारी? 579/2400, ठीक। समझ आया ये? बस हमने ढंग से क्वेश्चन पढ़ना है और उस हिसाब से उस पूरी सारणी में से आंकड़ा देखना है कौन सा लगेगा। अब जैसे तीसरे में क्या बोला? आय 7,000 रुपये प्रति माह से कम और उसके पास कोई वाहन नहीं है। कोई वाहन नहीं है मतलब 0 व्हीकल। 7,000 से कम, 7,000 से कम और कोई वाहन नहीं। कोई वाहन नहीं का मतलब क्या हो गया? 0 वाहन, है ना। कोई वाहन नहीं का मतलब क्या हुआ? 0 वाहन। तो 7,000 से कम और 0 वाहन, ये बना हमारा 10, ठीक। तो इसकी प्रायिकता क्या बनेगी हमारी? 10/2400। अच्छा, एक पहाड़े पे जिस पे कटते हो वो काट लेना, नहीं कटते हो तो छोड़ देना उसे, ठीक है। जैसे इसमें एक 0 कट रही है तो काट लेना। अब नेक्स्ट बोला है, आय 13,000 रुपये से 16,000 के अंतराल में है और उसके पास 2 से अधिक वाहन है। 13,000 से 16,000 का अंतराल ये वाला है, और वाहन कितने हैं? ये वाला है इसमें 13,000 से 16,000, और वाहन कितने बोले? 2 से अधिक। 2 से अधिक, तो 2 से अधिक में 2 तो नहीं आएगा, यानी 3 वाला आएगा। मतलब मीनिंग समझना है तुम्हें शब्दों का अच्छे से। 2 से अधिक, 2 से अधिक का मतलब क्या हो गया? 3 वाहन, है ना। तो 3 वाहन 13,000 से 16,000 वाले में कितने के पास है? 25 के पास। तो इसकी प्रायिकता क्या बनेगी? 25/2400, ठीक।
और लास्ट क्वेश्चन देखो, जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। अब इसे ध्यान से समझना, इसमें कोई आय की बात नहीं करी, वाहन की बात करी, यानी सारे आय को हमने देखना है, सभी आय ग्रुप को हमने, सभी इनकम ग्रुप को हमने देखना है। एक से अधिक वाहन नहीं है, यानी एक से अधिक मतलब ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन तो हट गई। कौन सी लेनी है हमें? एक से अधिक वाहन नहीं है, यानी 0 वाहन हो तब भी चलेगा, 1 वाहन हो तब भी चलेगा। ठीक है, ये दोनों हमारे को इसमें नहीं लेने, तो हम इसे जोड़ते हैं 10 और 11 और 2 13 और 1 14, ऐसे इसे भी जोड़ लो और ये कुल दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो ये हमारी इस कंडीशन में आ जाएंगे जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, और बटा में क्या आ जाएगा 24। ये नीचे सॉल्व किया हुआ भी है सारा, इनको जोड़ोगे तो 5 5 10 और 9 19 और 9 28, 2 हासिल, 6 2 8 3 11 6 17 7 बड़ा हो जाएगा, ये सारा जोड़ के लिखा 2062 टोटल। इन दोनों को, इस वाले को और इस वाले को जोड़ के पूरा आया 2062। तुम इस खड़ी लाइन को अलग जोड़ लो और फिर इन दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो हमारे पास आ जाएगा 2062। यही किया, इसने सारों को जोड़ दिया। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन। सारणी पढ़नी पता चल गई कैसे पढ़नी है, हमने आय का कॉलम देखना है और वाहन का। अब यहाँ पे आय की कोई बात नहीं थी तो हमें वाहन का कॉलम देखना था, फिर सभी आय ग्रुप के लिए हमको उसमें लेना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीजों के 5 थैलों में से हर एक थैले से 50 बीज निकालकर अंकुरित किए गए। 5 थैले थे, बैग थे हमारे पास बीज के, जिनमें से हमने हर थैले में से 50-50 बीज निकाले और उन्हें अंकुरित करने रख दिया, देखने के लिए कि बीजों की क्वालिटी कैसी है। तो 20 दिन बाद हर थैले के अंकुरित बीजों की संख्या ये दी हुई है हमें। तो इसमें इस 20 दिन का तो हमारा कुछ काम नहीं है, बीजों की संख्या ये है और 50 बीज निकाले हमने। ठीक है, तो 50 में से 40 अंकुरित हुए या हुए। अब क्वेश्चन पहले, उस थैले की प्रायिकता PE ज्ञात कीजिए जिनमें अंकुरित बीजों की संख्या कम से कम 40 हो। अब देखो बैग कितने थे 5, यानी कुल आंकड़े कितने हैं 5। अंकुरित बीजों की संख्या कम से कम 40 हो, यानी ये कम से कम 40, ये भी हमारा हो गया, ये भी हो गया, ये भी सही हो गया, ये नहीं हुआ और ये हुआ, यानी कि प्रायिकता क्या हो गई 4/5, यानी 4 आंकड़े इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि कम से कम 40 हो। ठीक है, थैला नंबर 1 2 3 5 ये सारा लिखा भी हुआ है यहाँ पे। ठीक, समझ आ गया। अब ये एक्टिविटी 1 दी है, अपने आसपास के रिश्तेदारों का पूरे घर का वो डाटा लो, कितने लोग चश्मा लगाते हैं और फिर उनमें से 25 साल से कम उम्र वाले चश्मा पहनने वाले कितने लोग हैं। ठीक है, अपने घर के 5 लोग 10 लोग जितने भी हैं उन सबकी आड़ोस पड़ोस की प्रायिकता वो इकट्ठा कर लो डाटा। 20 साल से कम वाले कितने चश्मा लगाते हैं, 20 से 25 वाले कितने हैं, तो फिर आपको जो है उसकी प्रायिकता लिखनी है। अब ये स्वयं प्रयास कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन। एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज ने 40 गेंदों पर 8 चौके लगाए, चौका नहीं लगने की घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये हमारा फॉर्मूला हमने पढ़ा था, घटना घटने की प्रायिकता जमा न घटने की, ये लाइन लगी है ना, इसका मतलब न घटने की प्रायिकता जमा न घटने की प्रायिकता मिलाकर होता है 1। तो अगर मैं इसमें चौका लगने की प्रायिकता निकाल लूँ और फिर 1 में से माइनस कर दूँ, काम हो जाएगा। कुल गेंद 40 थी, चौका लगा 8 गेंदों पर, तो चौका लगने की प्रायिकता क्या हो गई 1/5, 8 पंजे 40। फिर ना लगने के लिए 1 में से घटाया तो वही एक एलसीएम, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1, तो एलसीएम लेके 4/5 आ गया। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। या फिर हम इसको, ये फॉर्मूला नहीं लगाते अगर हम, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि कुल गेंद 40, चौका लगा 8 गेंदों पर, यानी नहीं लगा कितनी 32 गेंदों पर। 40 में से 8 गेंदों पर 8 चौके लगे हैं ना, तो इसका मतलब 32 गेंदों पर कोई चौका नहीं लगा। तो फिर जब चौका नहीं लगा तो वो सीधा 32 गेंदों वाली प्रायिकता क्या होगी हमारी 32/40, यानी 8 चौक 32, 8 पंजे 40, वही आंसर आया ना सेम। तो दोनों में से किसी भी तरीके से इसे कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, उदाहरण 2 की तालिका में उस थैले की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिनमें अंकुरित बीजों की संख्या 40 से ज़्यादा हो। उदाहरण 2 की तालिका ये रही, अंकुरित बीजों की संख्या 40 से ज़्यादा हो, यानी 40 भी ना हो, 40 से ज़्यादा हो। तो इस बार ये अनुकूल परिणाम कौन से हैं?
एक तो ये हो गया 40 से ज़्यादा में, एक ये हो गया 40 से ज़्यादा में, और एक ये हो गया, है ना। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारी 3/, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारी 3/5। ठीक, 40 से ज़्यादा में अनुकूल परिणाम हमारे 3 आए, कुल परिणाम कुल 5 ही बैग थे, यानी प्रायिकता क्या हो गई 3/5। 49 हो, अब 49 तो देखो इसमें कोई है ही नहीं, यानी कोई भी अनुकूल परिणाम नहीं है, कोई भी अनुकूल परिणाम नहीं, यानी 0, 0/5 का मतलब क्या हो गया 0। तो यानी ये अनिश्चित या असंभव घटना थी हमारी कि कुल 50 बैग तो उसमें से कोई भी जो है हमारा अंकुरित नहीं है। तो ऐसे वाला कोई बैग नहीं जिसमें 49 बीज अंकुरित हुए हों, तो इसलिए उसकी प्रायिकता क्या हो गई 0/5, मतलब कि 0। आ गया समझ में ये? ठीक है बेटा, अब ये तुम्हारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। बुक से भी इसको कर लो, ये 10th में भी काम आना है तुम्हारा। और ये चैप्टर 15 है, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है बुक से, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमको करना है। और इसका टेस्ट है परसों, मैं वीरवार को इसका टेस्ट लूँगी गूगल फॉर्म से ही, ठीक। तो तैयारी कर लेना अपनी। ओके बेटा।